घबराइए मत। ऐसे मेरी लाज बचाने वाले, क्या नाम है आपका? मेरा नाम शेखर है। अति सुंदर। समझ में नहीं आता किस जुबा से तुम्हारा शुक्रिया अदा करूं। अगर ऐसे मौके बनाते तो किसी को शायद मैं अपना चेहरा नहीं दिखा पाती। कैसी बातें करते हैं? सच में आप है कौन? मैं इसी राज की राजकुमारी निर्मला हूँ। राजकुमारी जी? हाँ, बहुत गंभीर कहानी है मेरी, क्योंकि अब मेरा इस दुनिया में कोई नहीं। अरे राजकुमारी जी, आपको तो शाही महल में रहना चाहिए और यहाँ इस तरह क्यों भटक रही हैं? क्योंकि हालात और वक्त ने मुझे इस मोड़ पे लाके खड़ा कर दिया है। और एक बात आपसे कहना चाहती हूँ, अगर तुम्हारा थोड़ा सहारा मिल जाए तो। कहना क्या चाहते हैं? यही। और मिले बाबूजी गरीब तुम्हारा सहारा, मिले बाबूजी गरीब तुम्हारा सहारा, मिले बाबूजी गरीब तुम्हारा सहारा, तो कट जाए जीवन का ये अकेली हूँ तन्हा, ना कोई हमारा, अकेली हूँ तन्हा, ना कोई हमारा, मेरी नाव डूबी अगर तुम्हारा थोड़ा सहारा मिल जाए तो मुझे जीने का एक नया रास्ता मिल जाए। राजकुमारी जी, हाँ, तुम्हारी बातों की मैं कद्र करता हूँ, लेकिन शायद तुम मेरे हालात से वाकिफ नहीं हो। हालात से? क्यों, कैसी हालात? क्या तुम्हें भी कोई मुसीबत है? अगर हो तो जाहिर कीजिए। कहते नहीं कि अगर दिल के अंदर जो दुख रहता है और किसी दूसरे से बयां कर दो तो उसका दर्द थोड़ा हल्का हो जाता है। सच कहती है। अगर जानना चाहती हो तो सुनो मेरी बात। कि नहीं साथ दे सकता मैं देवी तुम्हारा, नहीं साथ दे सकता, नहीं साथ दे सकता देवी तुम्हारा, नहीं साथ दे सकता देवी तुम्हारा, दर बदल मैं मुसीबत मेरा नाम शेखर है। शाह जी को ढूंढ रहे हो? महाराज को ढूंढना हमारी जिंदगी का पहला और आखिरी मकसद है, क्योंकि जब तक मैं महाराज को ढूंढ नहीं लेता, महाराज को उनके शाही भवन तक पहुंचा नहीं देता, तब तक मेरे भैया को जो बंदी बनाकर रखा गया हाथों में हथकड़ियां डालकर, महाराज के खून का इल्जाम जो मेरे भैया पर लगा हुआ है, तब तक आपके भाई युवराज मेरे भैया को कभी छोड़ेंगे नहीं, आजाद नहीं भैया यानी सेनापति गंभीर सिंह तुम्हारे भाई हैं? हाँ राजकुमारी। मैं जानती हूँ कि उन पे क्या बीती है, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि शाह जी को इतना आसान ढूंढ लेना?
जिंदगी भर ढूंढते रहोगे तो भी नहीं पाओगे। कैसी बातें करती हो? लेकिन हाँ, अगर थोड़ा तुम्हारा सहारा मुझे मिल जाए तो मैं जरूर तुम्हें बता सकती हूँ। महाराज के बारे में? तो फिर जल्दी बताओ। सुनिए, तो मुसीबत तुम्हारी अगर जे मिटाऊं, मुसीबत तुम्हारी अगर जे मिटाऊं, और मुझे साथ कैसे तुम्हें मैं बताऊं। मुझे अपने जीवन का साथी बना लो, मुझे अपने जीवन का दासी बना लो, तुम्हें हर जगह रास्ता मैं दिखाऊं। अगर मुझे अपने जीवन की दासी बना लो तो मैं तुम्हें रास्ता जरूर दिखा सकती हूँ। ऐसी बातें हैं? हाँ, तो सुनिए राजकुमारी जी, कि तुम्हारा आजीवन मैं गुलामी बजाऊं, तुम्हारा आजीवन गुलामी बजाऊं, कि तुम जैसा कहो वैसा मैं करके दिखाऊं। महाराज को सही महल में लाकर, महाराज को सही भवन में लाकर, रिहाई अपने भैया को जल्दी करा। महाराज के बारे में जल्दी बताओ राजकुमारी जी, कैसे मिलेंगे महाराज मुझे? शेखर, बहुत लंबी कहानी है। जब भैया ने मुझे राजमहल से धक्के मारकर बाहर निकाल दिया, जंगल में दरबार भटकती रही, तो मेरे दिल में ही आया कि इससे अच्छा मैं अपनी जान दे दूं। तभी अचानक मेरी आवाज मेरे कानों मेरे पिताजी की आवाज पड़ी। जब मैं पूछी, पिताजी आप मुझे दिखाई क्यों नहीं पड़ रहे, सिर्फ आपकी आवाज सुनाई पड़ रही है, तो पिताजी ने बताया कि वो एक नागराज के श्राप से रीछ बन चुके हैं। हाँ, करती है। अरे इन सब बातों पर कोई यकीन नहीं करता, मैं भी यकीन नहीं करता राजकुमार जी, आप कैसी बातें करती हैं? मैं सच कहती हूँ, पिताजी रीछ बन चुके हैं। और जब मैं पिताजी से पूछी कि आप रीछ से मानव रूप में कैसे आएंगे, तो उन्होंने बताया कि राज बंगाल में कोई त्रिकाली नाम का तांत्रिक रहता है, और उस त्रिकाली के हवन कुंड की राख लाकर अगर पिताजी के शरीर पे छिड़काव कर दिया जाए तो वो रीछ से मानव रूप में आ सकते हैं। समझ गया, इसका मतलब नाग देवता के द्वारा महाराज श्रापित हो चुके हैं। हाँ, नाग देवता ने उन्हें श्राप दे दिया है और वो रीछ बन गए। और जब तक त्रिकाली जादूगर के हवन कुंड की राख उनके ऊपर नहीं डाली जाएगी, तब तक वो पुनः मानव के रूप में नहीं आ सकते। नहीं आएंगे। कौन जाएगा इतना लंबा सफर करके, कौन ले आएगा उस त्रिकाली के हवन कुंड की राख। राजकुमारी जी तुम फिक्र मत करो, जब तक मैं जिंदा हूं तब तक महाराज को कुछ नहीं होगा। मैं जाऊंगा बंगाल और मैं लाऊंगा उस हवन कुंड की राख को और महाराज को इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा। लेकिन मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगी। नहीं, तुम मेरे साथ मत चलो, क्योंकि यह रास्ता जोखिम भरा हुआ है। इस रास्ते में बहुत कांटे हैं, बहुत खतरे हैं। अगर तुम मेरे साथ चलोगी तो मैं कमजोर पड़ जाऊंगा, इसलिए तुम मेरा इंतजार करना। और मुझे यकीन है मैं जरूर हवन कुंड की राख लेकर आऊंगा और महाराज को इस श्राप से मुक्ति दिलाऊंगा।
ऐसा मत कहिए, मुझे भी अपने साथ ले चलिए। नहीं राजकुमारी जी, ये जो कह रहे हैं इनकी बात को मानिए आप। अगर आप इनके साथ जाएंगी तो रास्ते में तमाम तरह के दरिंदे लोग मिलेंगे, वो तुम्हें छेड़ेंगे। फिर बताइए बंगाल जाएंगे कि आपकी रक्षा करेंगे? आप यहाँ रहकर अपने पिताजी की सेवा करें, उनकी देख रेख करती रहें। ठीक? ठीक है। इतनी भी जल्दी क्या है जो चल दिए। अच्छा आप थोड़ी देर रुके, मैं कुछ बात दूसरी होने वाली है हमको लग रहा है। अब हमको थोड़ा कुछ काम है, जाने दीजिए। हाँ हाँ हाँ, कोई बात नहीं, अब थोड़ा बाद में मिलते हैं। थोड़ा तो इलू इलू। जिंदगी के सिर्फ दो ही पहलू हैं, सुख और दुख। क्योंकि अभी तक तो दुख था, अब तुम्हारा साथ पाकर मुझे बहुत खुशी है। और इसीलिए आज के बाद मैं तुमको अपनी नजरों दूर कभी नहीं जाने दूंगी, हमेशा अपने दिल में जानती हूँ। सुनिए। और तुझे संगी प्रीति लगाई सजना, सजना सजना ओ रामा। और तुझे संगे प्रीति लगाई सजना, सजना सजना ओ रामा। आए बेदर्दी, आए बेदर्दी, तुझी संगे प्रीति लगाई सजनी, सजनी, सजनी।
युवराज, तुम्हारे पिता की आत्मा दर बदर भटक रही है और तुम्हारा दुश्मन सलाखों के अंदर जिंदा है। इसलिए चलो अपने पिता की आत्मा को शांति दिलाने के लिए अपने दुश्मन को इसी वक्त जान से खत्म कर दो। आप युवराज लो, और हमारे नजरों के सामने इसके कनपट्टी पर ऐसे सटाकर रिवॉल्वर मारो, एक ही वार में इसका दम खत्म हो जाता है। नहीं मंत्री जी, आप ये क्या करवा रहे हैं? सही कह रहे हैं महामंत्री जी, क्योंकि तुमने बहुत आराम कर लिया और मौज की जिंदगी कर ली। जिस तरह मेरे पिताजी की आत्मा भटक रही है, उसी तरह मैं आज तुझे तेरी आत्मा ना बेटे, नहीं बेटे, ऐसा मत करो। हरामखोर, उस समय मेरे ऊपर तनिक भी तरस नहीं खाया, तो आज तेरे ऊपर उड़ा दूंगा तेरा सर। अगर इसकी जिंदगी की खैर चाहते हो तो मेरे हाथ की हथकड़ी खोल दो, अन्यथा इसका भेजा उड़ा दूंगा। हरामजादे, चाहूं तो तेरा काम यही समाप्त कर दूं, लेकिन नहीं, समय का इंतजार कर, वक्त आने पर तेरा काम सफाया करूंगा। और मैं यहां से जा रहा हूं, जा रहा हूं। हरामजादे, युवराज, ये बचकर न जाने पाए, इसी वक्त चलो इसका पीछा करते हैं और नजर आते ही गोलियों से शुरू कर देंगे। हरामजादे, समझ गया, सब तेरी चाल है। ये तेरा ही बनाया हुआ खेल है, जिसमें मुझे बदनाम किया गया कि मैं महाराज का कातिल हूं और राजकुमारी निर्मला के साथ मैंने गलत काम किया ना। तूने मुझे बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ा। अब मैं भी तुझे बर्बाद करने के लिए अपना कदम बढ़ाऊंगा, बर्बाद कर डालूंगा, तेरा नाम मिटा दूंगा इस संसार से। आज के बाद अपने आप को बदल दूंगा और चला जाऊंगा बिहार में, मचा दूंगा कोहराम, मचा दूंगा कोहराम। इस आसाम राज के अंदर जीने नहीं दूंगा। हरामजादे कुत्ते, तेरी मौत बनकर आऊंगा और अपना नाम बदल दूंगा। आज के बाद मेरा नाम होगा, आज के बाद मेरा नाम होगा डाकू संग्राम सिंह, डाकू संग्राम सिंह। अब खेलूंगा खून की होली। हरामजादे कुत्ते, कुत्ते।
कहिए माँ। बेटी हम्म। देखो, काफी दिन हो गए नाग देवता यहाँ से चले गए, जी। और जाते जाते उन्होंने कसम दिया कि मेरा पता किसी को मत बताना। जी माँ। याद रहे, कितनी भी मुसीबतों का सामना करना पड़े, लेकिन नाग देवता का पता कभी नहीं बताना किसी को। आप कैसी बातें करती हो? मैं कभी किसी से नहीं बताऊंगा। ठीक है बेटी। जी माँ। सामने आओ। क्या नाम है तेरा? मेरा नाम गंगा है। गंगा नाम है तेरा? और ये कौन है? ये मेरी बेटी है। इसका क्या नाम है? इसका नाम गीता है। गंगा और गीता। हमें जंजाली की खोपड़े ने बताया था कि गंगा गीता नाम की माँ बेटी है, उनके द्वारा तेरा काम बनेगा। गंगा, आज आज ये तांत्रिक त्रिकाली तेरे पास कुछ कार्य से आया है। कौन से कार्य से? बतलाइए। छोड़ मेरी बात। तो नाग गंगा छुपा है कहाँ दे बता, वो नाग गंगा छुपा है। नाग गंगा छुपा वो कहाँ है बता, वो मिलेगा मुझे कौन स्थान है। नाग मर उसकी हासिल और है करना मुझे, इसलिए आया हूँ तेरे मकान है। कि नाग बाबा मेरे ऐसे स्थान पर चरण तक की नहीं धूल को पाएगा। बात उनके मणि की बहुत दूर है, उनके सगो पाएगा तू। हमें उस नाग का पता चाहिए, और ये कह रही है कि उनकी शायद तक नहीं तू पाएगा। अगर तूने मुझे पता नहीं बताया तो इसका अंजाम जानते हैं क्या होगा? अंजाम कुछ भी हो, लेकिन मैं अपने नाग देवता का पता तुझे कभी नहीं बताऊंगी। तो नाग का अगर पता ना बताया मुझे, नाग का अगर नाग का अगर पता ना बताया मुझे, मायो बेटी का होगा बुरा हाल है। तंत्र विद्या से तू तुझको डाइन बना, तेरी बेटी को फल अंदर डाल है। जितना ढाले सितम तांत्रिक, जितना ढाले सितम तांत्रिक, नाग का ना मिलेगा कभी भी पता। नाग बाबा नहीं है अब इस लोक में, तंत्र विद्या से अपनी लगा दे पता। किस लोक में है नाग? वो नाग अगर इस लोक में नहीं है तो किस लोक में है मुझे बता। पता हराम जाती। नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम, नहीं मालूम। मार डालूंगा, मारते मारते मार डालूंगा। तो इसी में तेरी भलाई है कि उस नाग का पता बता दे मुझे किस स्थान पे मिलेगा, अन्यथा हराम। घोरी एक बार नहीं, बार बार
मेरी मुख से यही निकलेगा कि हमें नाग देवता का पता नहीं मालूम। इसे देख रही है ना, इसे जुर्म का हंटर कहते हैं। इसे बिगड़े हुए जानवर, इसे बिगड़े हुए जानवर और बच्चादी इंसानों के ऊपर इस्तेमाल किया जाता है। राम चादी बता देना था, तेरी चमड़ी खोल खोल के और कर भी क्या सकता है, भले ही मेरी जान ले ले, लेकिन मैं अपने नाग देवता का पता तुझे कभी नहीं बताऊंगी। कहाँ है वो नाग? तेरी माँ ने तो साफ साफ गंगा पैर गई। तेरी माँ साफ साफ गंगा पैर गई। अब तू बता। चाहे मेरी जान ही ले ले, मैं कभी नहीं बताऊंगी तुझे। अच्छा, हराम चौधे कुत्ते। हाय हाय, हराम जादी। तो वही कहावत हो गई यार कि बड़ी के बने रोटी और छोड़ के हो टिकिया। बड़ी के बने रोटी और छोड़ के हो टिकिया। और जैसे निकली महतारी शादी वैसे निकल गए। पता नहीं बताया तो एक माँ एक बेटी को देखने के लिए नजरों से तरस जाएगी। ऐसा इंजन बैठाऊंगा दोनों पे, ऐसा इंजन बैठाऊंगा कि सारी जिंदगी दोनों स्टार्ट होगी। तंत्र विद्या से आज मैं तुझे इंसान से एक डायन बना दूंगा। माँ तू है, मैं तुझे एक डायन बना दूंगा और तेरी बेटी को तीन नजरों से दूर कर दूंगा कि जादुई विद्या से इसे मैं एक सेब के फल के अंदर प्रवेश कर दूंगा। दुनिया नहीं जानेगी कि तेरी बेटी कहाँ, किस जगह, किस वृक्ष में है। इसी में भलाई है। अब तुम दोनों मेरे साथ चलो। अब तुम डायन बनो, डायन बन करके हमारे हवन कुंड के गुफा की तरफ जो बगीचा है उसी बगीचे में तुम गुलामी करो और तुम्हारी बिटिया एक सेब के फल में अपना जीवन बिताएगी। चलो मेरे साथ, चलो।